एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आइए भागवत महापुराण के मातम में प्रवेश करते हैं। और देखिए, जब तक कथा चले ना, कोई भी एक दूसरे के कान में आवाज ना फूके। हमारा निवेदन है, मैया जी, ओ मेरी माँ, पीछे पीछे जो बैठी हुई है मेरी माता है। अब देखिए, घर से आए भी हो, समय भी बर्बाद किया, अपना अमूल्य समय निकाले कर कथा पांडाल में आए, तो हमारा एक ही निवेदन है, जितना हो सके लेकर जाओ यहाँ से, जितना हो सके लेकर जाओ। बात करने के लिए तो जीवन बड़ा है, तो कोई भी एक दूसरे से बात ना करें। देखिए, आज के समय में कुछ लोग सोचते हैं कि भागवत कल भी सुनी थी, 10 दिन पहले भी सुनी थी, 15 दिन पहले भी सुनी थी, बड़ौदा में सुनी थी, फिर अलवर में सुनी थी। ऐसा नहीं सोचे हैं। हर किसी के जीवन में थोड़ी ना लिखा हुआ है भागवत महापुराण सुनना। ये पुराण नहीं है, महापुराण है। सारे ग्रंथों का, सारे वेदों का और सारे शास्त्रों का एक सार जो निकाला हुआ है वो श्रीमद् भागवत महापुराण में है। और हर किसी के जीवन में नहीं है। हमारे करोड़ों जन्मों का जब भाग्यों का उदय होता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
तो अब देख लीजिए किस किसने अच्छे अच्छे कर्म किए थे कि श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ऐसा मानते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से जीव का तरण हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। और जीव को ही नहीं, हम जीवित हैं अभी सुन रहे हैं, हमको तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन ये जो चले गए, जो इधर उधर घूमते हैं, भटकते हैं, दर दर की ठोकरों में घूमते हैं ना, उनके कानों में भी श्रीमद् भागवत महापुराण के शब्द की ध्वनि चली जाए ना, तो उनका भी तरण हो जाता है। हम भागवत भागवत बोलते थे कि भागवत है जी, भागवत है, ये भागवत है क्या? सोचा है कभी भागवत है क्या? देखिए भागवत महापुराण के 4 स्तंभ हैं, भयानी भक्ति, दयानी ज्ञान, वयानी वैराग्य और तेयानी तरण, तर जाना। देखिए जो भक्ति करता है, जो ठाकुर जी की भक्ति करता है, उसे ज्ञान हो जाता है। अगर हम ज्ञान बोले तो माता भक्ति के बड़े पुत्र भी मान सकते हैं ज्ञान को, और माता भक्ति के छोटे पुत्र हैं वैराग्य। जिसने भक्ति कर ली उसे ज्ञान हो गया, और जिसे ज्ञान हो गया वो वैराग्य को धारण कर लेता है, और जिसने वैराग्य को धारण कर लिया ना, उसका तरण हो जाता है। उस जीव को दर दर की ठोकरों में घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है। दर दर नहीं घूमना पड़ता। देखिए जीव जो होता है उसमें सर्वप्रथम भक्ति ही उत्पन्न होती है कि नहीं होती है? जैसे ही जन्म हुआ बच्चे को दादा बाबा जो भी साथ में रहते हैं, दादी जो साथ में रहती है, सबसे पहले यही सिखाते हैं, बेटा राम राम बोलिए, राधे राधे बोलिए। सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? कौन कौन सिखाता है? अब कौन कौन सिखाता है? अब नहीं सिखाते कोई भी। अब तो बच्चे का जन्म हुआ ना कि 40,000 रुपए का मोबाइल हाथ में दे देते हैं, बच्चा रोए ना उससे पहले पहले बेटा चला के और दे देते हैं। अब बच्चा भी उसी में लगा रहता है, राधे राधे राम राम सुने कौन? ना तो मम्मी को बच्चे को खिलाने का समय और ना राधे राधे सुनाने का समय। बताइए है या नहीं है? लेकिन पहले जो हमारे बुजुर्ग थे ना वो यही सिखाते थे। जीव में सबसे पहले भक्ति उत्पन्न होती है, उसके बाद उसे ज्ञान होता है, और उसके बाद वैराग्य होता है, उसके बाद उसका तरण हो जाता है। देखिए बोलते भी हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इससे छुटकारा मिल जाता है जीव को। तो देखिए एक समय नारद मुनि विचरण कर रहे थे, और जैसे स्वर्ग लोक में विचरण कर रहे, तो आज मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, सोचने लगते हैं कि स्वर्ग में क्या रहना, यहाँ कोई सुखी नहीं है, सब चुप बैठे रहते हैं, सुबह से शाम तक ठाकुर जी का नाम लेना पड़ता है। सुखी तो पृथ्वीवासी हैं, जहाँ बैठने के लिए गाड़ियाँ, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन है, हर तरह के सुख जो हैं वो पृथ्वी पर हैं। आज भ्रम हो जाता है नारद जी को, और जैसे भ्रम हुआ आज पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, और जैसे पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले हैं आज नारद मुनि, तो देखते हैं कि हमने जो सोचा उसका उल्टा पाया। कहीं कोई चोरी कर रहा है, कहीं किसी को परेशान कर रहा है, कहीं किसी को दुखी कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं बच्चे माता पिता की निंदा कर रहे हैं, तो कहीं बेटा बाप के ऊपर हाथ उठा रहा है। आज बड़े दुखी होते हैं नारद मुनि कि हमने तो सोचा था कि पृथ्वीवासी बड़े सुखी हैं, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है।
और देखिए आज जैसे ही ये सब देखकर निकलते हैं तो देखिए वहीं रास्ते में मार्ग में माता भक्ति, आज बड़ी सुंदर एक स्त्री जिनका नाम है भक्ति देवी, और अपने दोनों पांव पर दो बुजुर्ग लोगों का सर रखा हुआ है, वो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और वो सुंदर सी स्त्री आज विलाप करती है, रोती है। जैसे ही माता भक्ति आज देखती हैं कि नारद जी जा रहे हैं, ऐसा मानते हैं जहां दुख में नारद चला जाए ना वहां कभी जीवन में दुख नहीं आता, और जिस सुख में नारद चला जाए ना वहां के झगड़े कभी समाप्त नहीं होते। तो आज जैसे ही नारद जी वहां से निकलते हैं, आज माता भक्ति आवाज देती हैं नारद जी को, भो साधु क्षणम तिष्ठि मंचितामपि नासिये दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा घरम परम। आज आवाज देती हैं, अरे साधु क्षण भर के लिए रुकिए तो सही, मेरे मन में मेरे चित्त में जो विकार उत्पन्न हो चुके हैं, जो पीड़ा मुझे है उसे दूर कीजिए। आज नारद जी से बोलती है माता भक्ति। माता भक्ति बोलती है कि ऐसा बोलते हैं कि आपके दर्शन मात्र से दुखों का निवारण हो जाता है, मेरे भी दुखों का निवारण करके जाइए। और जैसे ही आज माता भक्ति रोकती हैं तो आज नारद जी बोलते हैं कि हे देवी आप कौन हैं और यहाँ विलाप क्यों कर रही हैं, और जो वृद्ध आपके पांव पर अपना सर रखकर रो रहे मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, ये कौन है। तो देखिए आज माता भक्ति पूछने के बाद फिर बोलती हैं, उत्पन्ने द्रविड़ेशः वृत्ति कर्नाटके गता क्वंची क्वंची महाराष्ट्रे गुजराते जीर्णे गता। आज माता भक्ति बोलती हैं कि देखिए मैं उत्पन्न हुई द्रविड़ देश से। उत्पन्न कहां से हुई? द्रविड़ देश से। माता भक्ति हमारे अंदर है। तो देखिए आइए इस श्लोक को हम अपने जीवन में उतारते हैं, हमारे अंदर भी ये श्लोक आता है। उत्पन्न हुई द्रविड़ देश से। द्रविड़ देश कहां है? द्रविड़ देश यानी हमारा हृदय। हृदय से उत्पन्न हुई। कर्नाटके वृद्धि कहां पर हुई? वृद्धि कर्नाटके गता। कर्नाटक यानी हमारे कान। क्वंची क्वंची महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यानी हमारा सर, जो हमारा सिर है ये है महाराष्ट्र। और वृद्धि कहां से हुई? जीर्णे गता। जीर्णे गता गुजरात। गुजरात यानी हमारा मुख। तो देखिए सबसे पहले कोई भी विचार आता है, अच्छा हो या बुरा हो, कहां से आएगा? हमारे हृदय से उत्पन्न होता है। तो माता भक्ति सबसे पहले उत्पन्न कहां से होती हैं? कहां से होती हैं? हृदय से। ठाकुर जी का नाम लेना हो नहीं लेना हो, हम किसी रास्ते से निकल कर जाएं और रास्ते में कोई मंदिर पड़ता हो, अगर हमारे मन ने कहा ना कि मंदिर है सर झुकाना है तो हम सर झुकाएंगे, अगर मन ने कहा ना कि नहीं झुकाना तो सीधे चले जाएंगे। तो उत्पन्न कहां से हुई? हमारे हृदय से। बढ़ने कहां से लगी? हमारे कानों से। यहीं से तो जाती है, अच्छी बुरी जो भी बात हमारे कानों से जाएगी तभी तो हृदय तक पहुंचेगी। और देखिए महाराष्ट्र यानी सिर। जब कान से सुना हृदय में गई तो हमारा दिमाग काम करने लग जाता है, सर से सोचने लग जाते कि हाँ हमें सर झुकाना चाहिए। करते हैं कि नहीं करते? तो महाराष्ट्र यानी हमारा सर।
और जब दिमाग में बात चली जाए तो मुख से बोलते भी हैं राधे 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 राधे। बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ या ना? हाँ, तो सभी बोलेंगे बोलिए राधे राधे। राधे राधे भी बोलना है। राधे राधे बोलते क्यों है? देखिए भागवत जी में राधा नाम का उच्चारण शब्द नहीं दिया है कहीं पे भी। राधा नाम शब्द कहीं नहीं दिया भागवत जी में, लेकिन राधे राधे बोलते क्यों हैं? जिससे हमें आलस्य ना आवे। आपने सुनी होगी भागवत कथा सुनिए तो वहां पर अमर कथा का वर्णन आता है और बीच बीच में ओम नाम शब्द की ध्वनि होती है। वो ओम नाम की ध्वनि क्यों कराते हैं? कि आलस्य ना आवे, वक्ता को पता रहे कि हाँ सभी कथा प्रेम से सुन रहे हैं। और जब भी कथा सुने कभी भी हाथ बांध कर ना सुने। हाथ बांध के कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। आसन बना के सुने, कमर लगा के कभी कथा ना सुने। कभी भी व्यासपीठ के पीछे से कथा ना सुने, ये कथा के नियम। जब भी सुने व्यासपीठ के समक्ष बैठकर कथा का श्रवण पान करना चाहिए। देखिए कथा सुनने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला सोता, दूसरा सरोता और तीसरा होता है श्रोता। सोता कौन होता है? हमारे कमेटी वाले भैयाओं ने कथा की तैयारी की। किसी मैया के पास पहुंच गए कि मैया 27 तारीख को कथा प्रारंभ होने वाली है नगर कोट वाली माता के मंदिर में और आपको आना है। 12 से 5 बजे का समय रखा है। अब माता को पता है कि बहू सारे दिन काम कराती है, बढ़िया 7 दिन तक आराम करेंगे। अब तो पहले बहू से बोल देती हैं कि देख 12 से 5 बजे तक मैं कुछ नहीं करूंगी, तू जाने तेरा काम जाने। और मैया माँ से फटाफट हमें और बढ़िया सा सजाना लगाने की एक जगह देखें और कमर लगाए आराम से 5 घंटे सो। और जैसी आरती हुए तब मैया की आंखें खुले, बढ़िया नींदों की पूर्ति हो जाए, वो होता है सोता। जिन्हें पता कुछ भी नहीं है, अगर नीचे उतर कर व्यास जी पूछे ना मैया कथा कैसी लगी, बोले बड़ी अच्छी लग रही है। बोले क्या क्या समझ में? बोले यही नहीं पता समझ में क्या है, लेकिन नींद बड़ी अच्छी 5 घंटे की। वो होते हैं सोता। दूसरे सरोता। सरोता कौन होते हैं? बढ़िया नहा धो के स्नान ध्यान करके घर से 2-4 पोटली बातों की बांध कर मैया आवे। सबसे पहले तो ऐसी माताओं को देखे कि हाँ मैं बातें करूंगी, ये 2-4-5 भी साथ में कर लेंगी। पहले तो ग्रुप बना लेती है। उसके बाद में माताएं टिप्पणी करने लग जाए। टेंट छोटा है, ये व्यास जी तो बड़ौदा के ही हैं। ये तो बोलना भी सीख होता है कि नहीं होता है? स्टेज थोड़ा छोटा बनाया है, बैठने के लिए कूलर नहीं लगाए हैं, आवाज अच्छी से नहीं आ रही है। 5 घंटे तक व्यास जी तो कथा करते रहे, लेकिन माताओं का समय बस ये बातें करने में ही निकल गया। वो होते हैं सरोता। और तीसरे कौन होते हैं? तीसरे होते हैं श्रोता। श्रोता कौन होते हैं? जिन्हें पता लगा कि हाँ ठाकुर जी के नाम का हरि नाम चर्चा आज से प्रारंभ हो रही है। अपना कीमती समय निकाला और हरि चर्चा में आकर बैठे। बस एक ही उद्देश्य, कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाना है। यहाँ से कथा में आए हैं तो हरि नाम चर्चा सुनकर ही जाएंगे अच्छे से। जिनका कहीं ध्यान ना हो, बस ठाकुर जी से प्रीत लगी हो, 5 घंटे तक का समय ठाकुर जी के लिए निकाला हो, वो होता है सच्चा श्रोता। तो ये बात दिख लीजिए। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया है, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया है। अभी तो जगाया तुझे
उठे परदेसी तेरा हो अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया है। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया है। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया है। हमें परदेसियों की यही है निशानी, हमें परदेसियों की यही है निशानी। आए और चल दिए खत्म कहानी, आए और चल दिए खत्म कहानी। कोई जाए हंसते हंसते, कोई जाए हंसते हंसते, कोई रो गया है। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया है। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया है। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया है। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया है। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया है। पहले भी तू बार बार आया था यहाँ पर, पहले भी तू कई बार आया था यहाँ पर। आँख खोल देख तेरा क्या है यहाँ पर, आँख खोल देख तेरा क्या है यहाँ पर। अनमोल जीवन तेरा, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया है। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया है। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया है। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया है। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया है। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया है। धनी और दौलत तेरे यही रह जाएंगे, धनी और दौलत तेरे यही रह जाएंगे। महल अटारी तेरी पड़ी रह जाएगी, महल और अटारी तेरी पड़ी रह जाएगी। अनमोल जीवन तेरा, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया है। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया है। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया है। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया है। उठे परदेसी तेरा वक्त हो 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 गया है।
बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। कन्हैया लाल की जय हो। तो देखिए हमने आपको बताया 3 तरह के कथा सुनने वाले होते हैं, श्रोता जिन्हें बोलते हैं। अब ये आपको सोचना है हमें किस प्रकार का श्रोता यहाँ बनकर बैठना है और कौन सा ज्ञान यहाँ से लेकर जाना है, ये सब आपके हाथ में है। क्योंकि हमारे पास तो जितना है सबको बराबर बांटेंगे, लेकिन कोई लेकर जाएगा, कोई हमारा यहीं छोड़कर चला जाएगा। तो देखिए आज माता भक्ति के बार बार प्रार्थना करने के बाद में आज नारद मुनि माता भक्ति के रोगों का, दुख का निवारण तो कर देते हैं। आज माता भक्ति के दुखों का निवारण तो हो जाता है। देखिए आज भी वृंदावन में, ब्रज भूमि में आज भी माता भक्ति नृत्य करती है कि नहीं करती? ब्रज भूमि में आप जहां पर भी जाओगे, जहां जाओगे राधे 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 श्याम, बस यही शब्द सुनोगे। लेकिन ज्ञान और वैराग्य के दुखों का निवारण अभी भी नहीं कर पाए। अब तो नारद जी वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को सुनाए। जब तक सुनाए तब तक तो ठीक रहे, लेकिन जैसे ही संपूर्ण हो उन्हें उसी अवस्था में आ जाने ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने सोचा कि सारे वेदों को, सारे पुराणों को, सारे शास्त्रों को सुनाने के बाद भी ज्ञान और वैराग्य के दुखों का निवारण नहीं हुआ। अब तो विचलित हो जाते हैं, और जैसे ही विचलित होते हम तो दौड़ते हैं अपने पिता की ओर। पिता कौन है नारद जी के? श्री ब्रह्मा जी। तो देखिए ब्रह्मा जी की ओर दौड़ते हैं। हम ये भी बताएंगे आपको, कल सृष्टि रचना की कथा जब होगी तब आपको बताएंगे कि कैसे पिता बने और किस प्रकार से उनका जन्म हुआ। तो देखिए जैसे पिताजी की ओर दौड़ते हैं तो आज मार्ग में आज नारद जी के भाई मिल जाते हैं। और भाई कौन है? सनत कुमार। चारों भाई मिल जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं नारद जी तो आज रोकते हैं, बोले नारद जी कहाँ को, बड़े घबराए हुए हो। नारद जी बोलते हैं हाँ भैया, विषय ही ऐसा है, बड़ी चिंता का विषय। बोले ऐसा क्या हो गया? बोले बस पूछिए मत, हम अभी पृथ्वी लोक से आ रहे हैं और वहां पर ज्ञान और वैराग्य के दुखों का निवारण हमसे ना हुआ। हमने सारे वेद, पुराण, शास्त्र उनको सुना दिए, लेकिन उनके दुखों का निवारण ना कर पाए। अब तो जैसे ये कहा तो देखिए आज चारों भाइयों ने नारद जी की व्यथा सुनकर, आज बातें सुनकर, आज चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण का बोध कराया नारद जी को कि नारद जी आप ये चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण ले जाइए। देखिए आज मातम की कथा है तो जितना हो सके सुन के जाओ। जिन्हें ठाकुर जी ने समय दिया है वो ठाकुर जी को समय दे में, और जिन्हें ठाकुर जी ने ना दिया वो उन्हें ना दे। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, इससे ज्यादा हम कहते भी नहीं है। तो देखिए आज चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण का बोध कराते हैं नारद मुनि को। अभी भागवत महापुराण आई कहां से? देखिए एक समय जब सृष्टि रचना का कार्य ब्रह्मा जी को सौंपा गया, जब ब्रह्मा जी को सौंपा गया कार्य, तो देखिए आज ब्रह्मा जी का मन व्याकुल हो जाता है जब बार बार प्रयास करने के बाद भी सृष्टि रचना का कार्य बाधित हो जाता है, बड़े व्याकुल हो जाते हैं। तो देखिए आज उनकी व्याकुलता को समाप्त करने के लिए स्वयं नारायण आज एक श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण का बोध कराते हैं ब्रह्मा जी को। और देखिए उस एक श्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण का चारों सनत कुमारों को, जब सनत कुमारों को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने, उस समय
इन्हें बोध कराया एक श्लोक की श्रीमद् भागवत महापुराण का। तो देखिए आज वो एक श्लोक की श्रीमद् भागवत महापुराण आज चतुश्लोकीय बन जाती है सनत कुमारों के पास आने के बाद 4 श्लोकों में। और देखिए आज चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण का बोध कराया नारद जी को। और जैसे ही नारद मुनि के पास आज भागवत महापुराण चतुश्लोकी आई, आज वो चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण को अष्टश्लोकीय बना देते हैं। कितने श्लोकीय बना देते हैं? अष्टश्लोकीय। और देखिए आज अष्टश्लोकीय श्रीमद् भागवत महापुराण का बोध कराते हैं ज्ञान और वैराग्य को। जैसे ही आज श्रवण कराया आज ज्ञान और वैराग्य के दुखों का निवारण हो जाता है। और जैसे ही निवारण होता है तो देखिए आज नारद मुनि बताते हैं, जब नारद मुनि सनत कुमार से आज चतुश्लोकीय भागवत का ज्ञान लेकर आते हैं तो नारद मुनि पूछते हैं सनत कुमारों से कि क्या इस चतुश्लोकीय भागवत महापुराण का बोध अगर हम किसी को कराएं, किसी को श्रवण कराएं तो क्या मुक्ति हो सकती है? बोले हाँ, जीव अगर ध्यान से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण पान करे ना तो उसकी मुक्ति संभव है, तय है। और बोले नारद मुनि जीव का ही नहीं, जीव के चले जाने के बाद जब वो दर दर घूमता है, भटकता है, जब उसकी मुक्ति नहीं होती है तो अदृश्य जीव की मुक्ति भी श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से हो जाती है। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो देखिए आज नारद मुनि को सनत कुमार एक दृष्टांत सुनाते हैं। बोलते हैं नारद मुनि देखिए एक समय तुंगभद्रा नदी के तट के किनारे एक बहुत ज्ञानी पंडित रहा करते थे एक नगर में। और उन पंडित जी का नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव जी महाराज। कर्मकांडी थे, पूजा पाठ करते थे, नित्य कर्म करते थे, प्रातः जागते, अपना स्नान ध्यान करते, गोविंद की भक्ति करते, भिक्षा मांगने जाते और जो उनकी यजमानी थी वहां पर अपना कर्मकांड भी करते थे। तो देखिए जो आत्मदेव थे इनकी पत्नी थी और उस पत्नी का नाम था धुंधली देवी। अब धुंधली देवी जो थी वो बड़ी सुशील थी, बड़ी संस्कारी थी, बहुत अधिक ध्यान था कि नहीं था? हाया ना, हाया ना था, कुछ माताएं कह रही है था। देखिए ऐसा बोलते हैं यथा नाम तथा कर्म। मनुष्य का जैसा नाम होता है वैसे उसके कर्म हो जाते हैं। जो धुंधली देवी थी एक नारी ऐसी होती है वो अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और अगर नारी चाहे तो घर को उस जगह ले जाकर डाल दे जहां से राम जी भी निकालने वाले नहीं है। नारी घर की लक्ष्मी होती है और नारी घर की बर्बादी होती है। होती कि नहीं होती है? माताएं बुरा न माने, देखिए हम धुंधली देवी के ऊपर बोल रहे हैं। कोई माता ऐसा न सोचे कि व्यास जी आते बस कान खिंचाई शुरू, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए जो धुंधली देवी थी वो आत्मदेव जी के सामने तो बड़ी संस्कारी बनी थी। सुबह सुबह प्रातः जागना, सुबह सुबह चाय नाश्ता कराना, जब आत्मदेव जी स्नान ध्यान बनाते तो चौका बारी करना। और जैसे ही आत्मदेव जी गए अब तो घर पे अपना ही राज, कोई रोकने वाला ही नहीं है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। पीछे तो किसी की सुनने की जरूरत ही नहीं है कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा। अब तो उन्हें पता है कि शाम को आएंगे आत्मदेव जी, तब तक आराम से सो, जो खाने को वो खा लीजिए, बाकी का आराम कीजिए, कोई आएगा जाएगा हमें कोई मतलब नहीं है। ये काम था धुंधली देवी का। वैसे अपने आप को शक्ति से कम नहीं समझती थी वो, क्योंकि जैसे ही शाम को आने का समय होता आत्मदेव जी महाराज का
तो द्वार पे पहले ही आरती की थाल जल का गिलास लेकर खड़ी हो जाती थी और जैसे आत्मदेव जी आते आरती उतारती, जल पिलाती, चल पीजिए, बैठिए। आत्मदेव जी सोचते कि बड़े अच्छे कर्म किए थे कि इतनी सुंदर, इतनी सुशील पत्नी हमें मिली। तो देखिए ऐसा बोलते हैं कि वो घर तो नरक समान है जिसे घर कलिहारी नारी। कुछ पंक्तियां हमें याद आ रही है, अगर आप सभी कहें तो सुनाएं। आप सभी को कुछ पंक्तियां सुनाएं क्या? हमारी माताएं बोले हाँ या ना। देखिए हम तो आप ही के बच्चे हैं, यहीं के बच्चे हैं। इस बड़ौदा में इसी भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। तो देखिए बड़े सौभाग्य की बात है कि नवरात्रि के पावन पर्व में हमें यहाँ कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे क्षेत्र की लोकल की मेरी प्रथम कथा है। ठाकुर जी लेकर बहुत दूर दूर तक गए कथा करवाने के लिए, लेकिन मेरे क्षेत्र की पहली कथा कर रहा हूँ और वो भी मेरी जन्मभूमि पर। कुछ पंक्तियां आ रही है हमारे दिमाग में, अगर आप कहें तो सुनाएं हाँ या ना। जो हाँ बोल रही है माताएं पर हाथ उठाए। हाँ कुछ माताएं बोले ना। चलिए सुनाए देते हैं, कोई भी अपने जीवन पर ना लेकर जाए। देखिए आप सभी से कुछ नहीं कह रहे हम, जो कुछ कह रहे हैं हम तो धुंधली देवी से कह रहे हैं। तो आइए देखिए नारियों के गुण और अवगुण गिनाते हैं आपको, कैसे कैसे गुण होते हैं, कैसे कैसे अवगुण होते हैं और वो घर किस प्रकार के होते हैं। आइए कुछ पंक्तियों के द्वारा। वह घर तो नरक समान है जिस घर पुअरिया नारी। जिस घर में कुंवरिया नारी हो वो नरक के समान है। कैसे? जिसे घर कलिहारी नारी, जिसे घर में कुलक्षणी बोलिए नारी, जिसे घर कलिहारी नारी, जिसे घर में कुलक्षणी नारी। अपनी तो यही करता है, करता वो जो जीवन में उतर जाए वही करता है। भागवत का अर्थ क्या है? भागवत किसे कहते हैं? जिसे सुनने से जीवन बदल जाए वही तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इतिहास सुनाना भागवत महापुराण नहीं है, हमारी सोच है। इतिहास कितने भी सुनते जाओ कुछ नहीं होने का, और जीवन में उतार लो जीवन बदल जाएगा। बोलते हैं ना चेंज ओवर थॉट, चेंज ओवर लाइफ। अपने विचार बदलो जीवन अपने आप बदल जाएगा। अपनी तो यही कहता है, बाकी कोई कुछ भी समझे जाओ। देखिए जो सुलक्षणी नारी होती है वो जीवन में कभी भी तीन काम नहीं करती है। तीन काम कौन से हैं? कौन से तीन काम पता है? पहला टूटा बर्तन, दूसरा टूटा दर्पण और तीसरी टूटी खाट। ये तीन चीजें जिस नारी को पसंद हो ना, समझ लेना समझदार को इशारा काफी है। बर्तन फूट जावे और फेंकना हो, और जैसे फेंकने को ले जाए बोले हमने फेंक बे कोई का, और उसको पोंछ के मांझ के सांप करके रख दे अलमारी में फूटे बर्तन को। समझ लेना पक्का शीशा टूट जावे और बोले हमने फेंक बे कोई। अभी तो कई दिन और शिकल दिखेंगे हमें, वापस रख ले, समझ लेना। तो सारे बर्तन बेरी फूटे, सारे बर्तन मेरी फूटे, सारे बर्तन मेरी फूटे, पड़ रहे चौका में
झूठे कुछ मानता है बोले हम भी अभी रात को नहीं मानेंगे खाना खाया बोले सुबह देखेंगे बेचारे चौके में झूठा पड़े रहते कि नहीं रहते रात में साफ नहीं करते ऐसा नहीं होना चाहिए और बिना बात बच्चन को पूछे बिना बात बच्चन को पूछे बच्चों को बच्चे स्कूल से आए नहीं कि आते बस 1 2 3 कूदने लग जाए बच्चा पूछे बोले मुझे क्यों पीटा बोले तेरे पापा ने मुझे पीटा तो मैं तुझे पीटूं हैं होता है कि नहीं होता है आया हैं जाके बस में नहीं जवान है देख गंदी गंदी घर तो नरक समान है जा घर कल्याणी अब देखिए नारियों पे वर्णन तो बहुत बड़ा है लिस्ट तो बहुत बड़ी है और सुनाई के रहने दें और सुनाई के रहने दें पीछे की मैयत बोली बोले बाप करना अच्छो पता कर वो सीखो हैं हमारी बुराई कर रहे हैं बैठ के ऐसा नहीं सोचें आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं अभी दृष्टांत चल रहा है धुंधली देवी के ऊपर हम धुंधली देवी का वर्णन कर रहे हैं रहने दें और बताइए माता पीछे से बोले नहीं रहने दो चलो एक बात हमारी तरफ से और बता देते हैं एक ही बताएंगे ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि माताएं फिर बुरा मान जाएंगी देखिए इस पर लिस्ट बहुत बड़ी है लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे कि पहले खत आते थे फोन थोड़ी ना चलते थे खत आते थे और नीचे लिखा होता था उसमें मेरे थोड़े कहे को बहुत समझना लिखा होता था कि नहीं होता था मेरे थोड़े कहे को बहुत समझना तो मैं भी बहुत थोड़ा कह रहा हूँ लेकिन बहुत समझना चलिए एक बात और बता देता हूँ आपको 6 बजे तक खाट में सोवे 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 होता है कि नहीं होता है सूरज जी ऐसा मानते हैं घर की नारी को समय पे प्रातः वेला में जागना चाहिए घर की सफाई करनी चाहिए पोंछा लगाना चाहिए बारी लगानी चाहिए होता है कि नहीं होता है लेकिन कुछ मानता है 6 बजे तक 8 बजे तक सोती है सर का सूरज पांव को आ जाए तब तक आंखें नहीं खुलती होता है कि नहीं होता है 6 बजे तक खाट में सोवे 6 बजे तक खाट में सोवे नहीं बखत पे पी से खोवे नहीं बखत पे पी से खोवे होता है कि नहीं होता है ना तो खाने की चिंता ना खिलाने की चिंता आराम से बस सोते रहो तो वह घर तो नरक समान है अब माता सोच रही बहुत हो गया बुराई करना या तो चुप हो जाओ नहीं तो चलिए अब बुराई नहीं करेंगे अब पढ़ाई करेंगे वे घरी तो सारा भी सामान है नीचे घर में सुलक्षणी नारी वह घर तो स्वर्ग समान है जिसे घर में सुशीला नारी जिसे घर में सुलक्षणी नारी जिसे घर में सुशीला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो देखिए
माताएं ऐसा नहीं सोचे कि हमारी बुराई कर रहे हैं, नहीं जी। अरे आप तो हमारी माता है, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बेटी है, आपकी तो बुराई कैसे करेंगे हैं? आपकी थोड़ी ना बुराई कर सकते हैं। लेकिन जिसे अच्छी लगी हो वो अपने पल्लू में बांधे, साथ में लेकर जाए। जिसे बुरी लगी हो हमारे स्टेज के कोने पर ही छोड़ के चले जाएं। जितना अपने जीवन में उतार सके उतना लेकर जाए, और जो नहीं उतार सके उसे हमारे यहीं पे छोड़ जाए, वो बिखेर के भी ना जाए। तो देखिए जो आत्मदेव जी की जो पत्नी थी ना, उसके कर्म इसी प्रकार के थे। कुलक्षणी नारी थी, पति के सामने कुछ और पति के पीछे से कुछ। और देखिए जो ये आत्मदेव जी जो थे, इनके यहाँ संतान नहीं थी, संतान नहीं थी इनके। और देखिए ऐसा मानते हैं कि बिना संतान प्राप्ति के कभी भी मनुष्य का पितृ ऋण से मुक्ति नहीं होती है। ऐसा लिखा होता है, कभी भी मुक्ति नहीं होती है पितृ ऋण से जिसके संतान ना हो। ये हम नहीं कहते, हमारे पुराण कितने हैं? हमारे हैं 17 पुराण और 18वां है महापुराण, जिसे हम भागवत महापुराण बोलते हैं। ऐसा ना बोले, बहुत बार मैंने देखा है कि 18 महापुराण बोलते हैं, नहीं 18 पुराण बोलते हैं, नहीं 17 पुराण है, 18वां है महापुराण। इन 17 का जो सार है ना वो इसी में है। और देखिए भागवत महापुराण जो है वो भी 18वां महापुराण है। और देखिए इन सभी पुराणों के जो रचयिता थे वो थे श्री वेदव्यास जी महाराज। और देखिए ये हम नहीं कहते, पुराणों में ही इसकी व्याख्या आती है कि जिस मनुष्य को संतान प्राप्ति ना हो उसकी पितृ ऋण से और उसकी स्वयं की मुक्ति भी इस जीवन से नहीं होती है, जिसके यहाँ संतान ना हो। और ये वर्णन आता है हमारे 7वें पुराण में। 7वां पुराण कौन सा है? जब 7वें पुराण का नाम आवे ना तो मनुष्य टेढ़ा टेढ़ा देखने लग जावे कि पता नहीं कितने बुरे पुराण का नाम ले दिया हो। हमारा 7वां पुराण वो है गरुड़ पुराण। छोटा मोटा पुराण नहीं है गरुड़ पुराण। जब भी गरुड़ पुराण का नाम आता है ना तो हमारी जो निगाहें ना ये बदलने लग जाती हैं, हमारा विचार बदलने लग जाता है। अरे भाई जिस घर से जीव छोड़कर चला जाए ना, एक 7वां पुराण गरुड़ पुराण ही एक ऐसा पुराण है जो शोक निवारण की शक्ति अपने अंदर रखता है। जिससे शोक का निवारण किया जाए वही गरुड़ पुराण है। हर पुराण में ये शक्ति नहीं है कि शोक को दूर कर देवे। तो छोटा मोटा पुराण थोड़ी ना, वो तो बड़ा पुराण है। और देखिए जो गरुड़ पुराण है इसमें वही लिखा हुआ है जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से वाचन किया ना, वो पूरा का पूरा वर्णन आता है गरुड़ पुराण में। आता है कि नहीं आता है? और देखिए ये जो मनुष्य का जो चोला है ना ये हर किसी को नहीं मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है। 184 योनियां भोग कर हमें इस मनुष्य का चोला मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसे थोड़ी ना मिल जाता है भाई। बहुत से लोग ठाकुर जी का नाम भी नहीं लेते हैं। लेते हैं कि समय ही नहीं है। कुछ माताओं के पास हमारे कमेटी वाले भैया गए, बोले कलश उठा लेना, बोले समय ही नहीं है। क्यों भाई? ठाकुर जी ने इतना अच्छा जीवन दिया, खाने के लिए 2 समय का भोजन दिया, पहनने के लिए हमें कपड़े दिए, रहने के लिए मकान दिया है? क्या उस गोविंद के लिए क्या एक थोड़ा सा समय हम नहीं निकाल सकते? उसने इतना अच्छा जीवन हमें दे दिया और हम उसके लिए थोड़ा सा भी जीवन ना निकाल सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है, जीना ही बेकार है।
हमारे लिए जिसने सब कुछ किया। आइए एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाते हैं, उसके बाद आगे के मातम में प्रवेश करेंगे। देखिए एक बार एक सेठ जी थे और आज वो सेठ जी अपने पुत्र को, देखिए आवाज नहीं करें, हमारा निवेदन है माताएं अपने अपने बच्चों को बैठाने में अपने अपने पास आए। तो देखिए एक बार एक सेठ जी थे, आज अपने पुत्र को 100 का नोट देते हैं, बोले ये ले बेटा 100 रुपए, बाजार जाओ अभी ताजा ताजा आम आए हैं बाजार में और 100 रुपए के आम लेकर आइए। क्या लेकर आइए? आम लेकर आइए। आज देखिए वो बच्चा वो 100 का नोट अपने जेब में डालता है और बाजार चला जाता है। जैसे ही आज बाजार गया, जैसे ही आज बाजार जाता है ना तो आज देखता है एक चौराहे पर एक बंदर का खेल चल रहा है। एक मदारी एक बंदर को नचा रहा है। पहले नाचते थे ना, बंदरों को नचाते थे मदारी, एक डमरू बजाते उस बंदर को बोलते थे, बोले बेटा ससुराल जाएगा? बंदर बोलता हाँ। बोले वैसे ही जाएगा या गाड़ी से जाएगा? बोले गाड़ी से। हैं? बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अब वो लुप्त हो चुकी वो चीजें। तो देखिए मदारी का खेल चल रहा, बंदर आज वहां पर तमाशा दिखा रहा था, मदारी तमाशा करवा रहा था बंदर से। आज वो बच्चा भी उस भीड़ में चला जाता है और उस तमाशे को देखने लग जाता है और इतना मुग्ध हो जाता है उस तमाशे को देखते देखते कि आज वो जो तमाशा किया जा रहा था वो समाप्त होता है। और जैसे ही समाप्त हुआ, आज वो मदारी उस बंदर के हाथ में एक कटोरा देता है और बोले बेटा जा और सबसे जो भी देना वो मांग कर लेकर आ। आज वो बंदर सबके सामने जाता है, कोई 10 रुपए देता है, कोई 20 रुपए देता है, कोई 50 देता है। और जैसे ही उस बच्चे के पास गया, उसके पास केवल 100 का नोट था जो उसके पिता ने फल लाने के लिए दिए थे। आज वो 100 का नोट अपने जेब से निकाला और उस प्याले में डाल दिया। और देखिए इतने ही समय में शाम हो चुकी थी, बाजार भी बंद हो चुका था। अब तो जेब में पैसे नहीं और फल ले जाने के लिए दुकानें बंद। अब तो बच्चा अपने घर आया और जैसे ही घर आया है तो देखिए पिताजी ने आज 100 रुपए दिए, तो हिसाब किताब तो लेंगे भाई, लेंगे कि नहीं लेंगे? तो जैसे ही घर आया, आज पिताजी पूछते हैं, बोले बेटा मैंने बोला था कि ताजा ताजा आम आए हैं, ले आए क्या? बोले नहीं लाया पिताजी। बोले तो 100 रुपए दे। बोले वो भी नहीं है। अब पिताजी ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देंगे, बोले तमाशा देखने के लिए भेजा था क्या? जो 100 रुपए भी वहां डालकर आ गया। अब आप सोचिए, जब इस मनुष्य के जीवन में एक पिता 100 का नोट हमें दे दे, उसका भी हिसाब हमसे लिया जाता है, तो उस परमात्मा ने तो इतना बड़ा जीवन दिया है, क्या वो हिसाब किताब नहीं करेगा हमसे? बताइए करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा न सोचें कि परमात्मा की निगाहें आप सबके ऊपर नहीं है, सबके ऊपर है। देखिए आज के समय में आप देखते होंगे, जब भी शहरों में जाएं तो एक कैमरा लगा होता है बाहर, एक पक्षी की तरह एक कैमरा लगा देते हैं और एक नीचे नोटिस बोर्ड लगाते हैं, सावधान आप कैमरे की नजर में हैं। आप सोचिए, जब आजकल के मनुष्य ही कैमरे की नजर करने लग गए, तो क्या परमात्मा ने कैमरा नहीं लगा रखा होगा? और देखिए मनुष्य का बनाया हुआ कैमरा तो खराब भी हो जाता है मेरी माँ, लेकिन परमात्मा का जो कैमरा है ना वो कभी भी खराब नहीं होता है, परमानेंट चलता रहता है। सबकी वीडियो बन रही है परमात्मा के कैमरे में, ये भूल जाना कि नहीं बन रही है। और जिस दिन ये तन छोड़कर हमें जाना पड़ेगा ना, जैसे ही जाओगे तो देखिए ठाकुर जी ने सबके दिमाग में एक एक मेमोरी कार्ड भी लगा रखा है। उस कैमरे की रिकॉर्डिंग हमारे दिमाग में हो रही है, जिसकी वीडियो ठाकुर जी भी देखते हैं। जिस दिन इस देह को छोड़कर जीव जाएगा और जैसे ही जाएगा ठाकुर जी के समीप पहुंचता है। और देखिए जैसे ही समीप पहुंचा है, आज ठाकुर जी बोलते हैं, बोले ओहो अरे बड़ी दूर से चल के आए, आइए बैठिए, बड़े बड़े सोफे लग रहे हैं ठाकुर जी के वहां पर भी, आप ही थोड़ी ना बैठना जानते हो।
आज ठाकुर जी जीव को बुलाते हैं, बोले आइए बैठिए। परेशान हो गए होंगे, अरे भाई 100 रुपए दिए थे, 100 वर्ष की उम्र दिए, उसको भोग कर ऊपर आए हो, परेशान तो हो ही गए होंगे, बैठिए। नाश्ता मंगाते हैं जीव के लिए, नाश्ता कीजिए, चाय पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, पानी पीजिए। और वहीं सामने एक बड़ी सी टीवी लगी होती है। आज ठाकुर जी वो चिप निकालते हैं, हमारी माताओं को समझ में तो आ रहा है ना। देखिए हम उतना सुनाएंगे जितना आप अपने जीवन में उतार सको। इतिहास सुनाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि इतना सुनाए कि अपने जीवन में उतार लो आप। तो देखिए जैसे ही जीव आज पहुंचता है, ठाकुर जी बिठाते हैं, बोले बेटा बैठ, परेशान हो गया होगा, आज हमें चाय पानी के लिए पूछते हैं। और जैसे ही बैठाते हैं तो देखिए ठाकुर जी के सामने भी बड़ी बड़ी टीवियां लगी होती है। आज अपनी चिप निकालते हैं और उस टीवी में लगाते हैं। और जैसे ही लगाते हैं वहां पर हमारे जीवन की पूरी वीडियो जो ठाकुर जी ने बनवाई ना, गोविंद ने बनवाई, वो चालू हो जाती है। आज गोविंद साथ में बैठा कर देखते हैं वो वीडियो, पूछते हैं देख 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 तू किसी की आत्मा दुखा रहा है, किसी का जेब काट रहा है, इसलिए भेजा था तुझे पृथ्वी पर, इसलिए भेजा था क्या? देख 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 तूने कितना बड़ा पाप कर दिया, देख किसी के हक का तू खा गया, इसलिए भेजा था क्या? और देखिए बगल में खड़े हुए यमराज जी भी पाप और पुण्य लिखते रहते हैं, कितना ग्राम पुण्य हुआ, कितना ग्राम पाप हो चुका। बगल में यमराज जी लिखते हैं, वहां पे भी किलोग्राम में चलता है। और जैसे ही वो वीडियो पूरी होती है ना, जैसे ही वो जीवन की वीडियो आज समाप्त होती है, आज ठाकुर जी गोविंद पूछते हैं कि इसका कितना ग्राम पुण्य हुआ, कितना ग्राम पाप हुआ। तो यमराज जी बोलते हैं, बोले 2 ग्राम पुण्य है और 50 ग्राम पाप है। बोले अच्छा। तो गोविंद पूछते हैं, बता पहले पाप का भोग भोगेगा या पुण्य का भोग भोगेगा? लेकिन जीव की मति है ना, ये भी खराब है, हमेशा ये सोचता है जो ज्यादा है पहले वही भोग ले, थोड़ा सा तो पता नहीं कब खत्म हो जाए। तो देखिए जीव बोलता है, बोले ठाकुर जी, बोले गोविंद मैं तो पहले पाप का ही भोग भोग लूंगा। और जैसे ही पाप का भोग बोलते हैं ना, आज गोविंद भेज देते, बोले जा तू अब पाप का भोग भोग। गंदी गंदी नालियों में कीड़ा बना देते हैं, कहीं पे कुत्ता बना देते हैं, कहीं बिल्ली बना देते हैं, कहीं सांप बना देते हैं, कहीं बिच्छू बना देते हैं, कहीं कुछ बना देते हैं। और इस प्रकार से हमें वो 50 ग्राम पाप भोगने पड़ते हैं, कहीं डंडा खाकर, कहीं चप्पल खाकर, कहीं गंदगी में रहकर। इस प्रकार से वो पाप का भोग भोगते हैं। और जैसे ही पाप का भोग पूरा होता है, गोविंद के पास जीव पुण्य जाता है, फिर बोलता है गोविंद पाप का भोग हो चुका। बोले ठीक है, अब पुण्य का भोग भोग ले। आज देखिए वो 5 ग्राम पुण्य का जो भोग है, उसे भोगने के लिए इस बड़ौदा में हमें जन्म दे देते हैं, 2 वक्त खाने के लिए दाना दे देते हैं, रहने के लिए मकान दे देते हैं, पहनने के लिए वस्त्र दे देते हैं। वो 5 ग्राम पुण्य का ही भोग है। और आज उस 5 ग्राम पुण्य की वजह से ही आप यहाँ कथा सुन रहे हैं और हम यहाँ से कथा सुना रहे हैं। अब आप सोचिए, जब 5 ग्राम पुण्य करने से हमें इतना अच्छा जीवन मिला है, अगर 10-15 ग्राम कर लेते तो फिर बड़ौदा में नंबर नहीं आने वाला था, फिर तो टाटा बिरला अंबानी उनके घर नंबर आने वाला था, उन्हीं के घर आता। तो देखिए कितना अच्छा जीवन मेरे गोविंद ने आप सभी को और हमें दिया है। भोग तो वो भी भोगते हैं, उनसे कोई पूछिए उनके पुण्य का भोग कितना होगा, जिन्हें 2 वक्त का खाना तक नहीं मिलता, जो सड़कों पर पड़े रहते रहने के लिए, जिनके पास स्थान नहीं है, वो भी भोग भोगते हैं। तो ये जो नर का तन है ना, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है, दोबारा नहीं मिलेगा।
हो नर्तन फिर नहीं मिले गोरे, बाधे क्यों गठड़िया बंदे पाप की, बाधे क्यों गठड़िया प्राणी, बाधे क्यों गठड़िया रे। हो नर्तन फिर नहीं मिले गोरे, बाधे क्यों गठड़िया बंदे पाप की। हाय हाय नर्तन फिर नहीं मिले गोरे, बाधे क्यों गठड़िया बंदे पाप की। ओ नर्तन फिर ना मिले गो, बांधे क्यों गठरिया रे बंदे पाप की। बड़े भाग्यवान सुपन पाए बन भटक भटक 84, बड़े भाग्यवान सुतन पायो बन भटक भटक 84। और जो तुम के ताव जो तुम के ताव गले पड़ेगी फांसी, पीठ में पड़े गोरे, बात क्यों गठड़िया बंदे पाप की। ओ नर्तन फिर ना मिले गोरे, बांधे क्यों गठरिया रे बंदे पाप की। बात क्यों गठड़िया रे प्राणी, बात क्यों गठड़िया रे प्राणी, बात क्यों गठड़िया फिर नहीं मिले गोरे, बात क्यों गठड़िया बंदे पाप की। दिन उगे से दिन बूढ़े तक बेढ़ब करे कमाई, दिन उगे से दिन बूढ़े तक बेढ़ब करे कमाई। दिन उगे से दिन बूढ़े तक बेढ़ब करे कमाई। बेटे पोते की खातिर बेटे पोते की खातिर तीने महल बनाई, इनमें थोड़े दिन रहे गोरे, बात है क्यों गठड़िया बंदे पाप की। फिर न मिले गो, बात है क्यों गठड़िया बंदे पाप की। दिन के सूतक लग जाए फिर भूल जाए भैया, तेरे दिन के सूतक लग जाए फिर भूल जाए भैया। त्रिया सब्र करे बेटिन पे, त्रिया सब्र करे बेटिन पे, रोए पर जाए भैया। यही तक निभे गोरे, बात है क्यों गठड़िया बंदे पाप की। नर्तन फिर नहीं मिले गोरे, बात है क्यों गठड़िया बंदे पाप की। समय पे सतगुरु आई गए फिर खाते रहे 84, समय पे सतगुरु आई गए फिर खाते रहे 84। निराकार निराकार
बड़े गोरे बाटे क्यों गठड़िया बदले बाप की हाय हाय नरतन हीर नटने गोरे बाटे क्यों गठड़िया बदले बाप की बाटे क्यों गठड़िया बदले बाप की बाटे क्यों गठड़िया बदले बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय राधे। क्या हो रहा है? जय 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 जय। तो देखिए ये जो मनुष्य का तन है ना, ये तो नारिया में सब में करंट आ रहा है। सीताराम भैया जय राधे। कीबोर्ड तक में करंट आ रहा है। सीताराम भैया देखिए हमारा निवेदन है, माताएं हाथ बांध के नहीं बैठे। कीबोर्ड तक में करंट आ रहा है। आपको पता है हाथ बांधने वाले हाथ बांधकर जो भी कथा सुनते हैं, पता है वो आगामी जीवन में क्या जन्म लेते हैं? पता है आपको? पता है? नहीं पता। चलिए और देखिए हम देख रहे थे, हम बताएंगे वो भी आपको। और जो माताएं जब हरिनाम चर्चा चले, संकीर्तन चले तो तालियां बजानी चाहिए। कुछ माताओं को हम देख रहे थे संकीर्तन चल रहा है, कुछ माताओं का ध्यान कहीं और चल रहा है। क्यों भाई? माताएं बैठी हैं, शरीर यहाँ है, लेकिन मन घूम रहा है घर पर कि पता नहीं ताला लगाया कि नहीं लगाया, भैंस को कोई ले तो नहीं जाएगा घर से, हैं? वो पैसे वाला बटुआ भी पास में पड़ा हुआ भूल गई, ये ध्यान लगा रहता है। जब हम गोविंद की शरण में आए ना तो ध्यान यहाँ होना चाहिए, तालियां यहाँ बजनी चाहिए। ऐसा मानते हैं कि जब तालियां बजाते हैं ना, पता नहीं कौन सी ताली में हमारी कौन सी जीवन की खराब रेखा वो मिट जाए हरिनाम कीर्तन करने से। तो तालियां बजाते रहना चाहिए। जब भी राधे राधे बोले हाथ ऊपर करना चाहिए, पता नहीं गोविंद की कब नजर हाथों पर पड़ जाए और हमारे भाग्य की जो रेखाएं हैं वो बदल जाए। और जो माताएं तालियां नहीं बजाती, जो संकीर्तन में ध्यान नहीं देती, ऐसा मानते हैं कि तालियां नहीं बजाने से आगामी जीवन में खुजली की बीमारी हो जाती है। घुर्रा देखा है आप सभी ने? देखा है? बड़ा बेकार सा होता है। उसका जन्म देते हैं गोविंदा में जो तालियां ना बजाएं, जो हाथ बांध कर बैठे। तो देखिए कोई भी हाथ बांध के नहीं बैठे, हाथ खोल कर बैठे। हाथ बांध के बैठोगे, गोविंद आगे हाथ देखे नहीं, हाथ तो बांध रखे। गोविंद सोचेंगे इसे टाइम नहीं है हाथ दिखाने का, चलिए आगे का नंबर लेते हैं। फिर पता नहीं कब आए। 135 करोड़ की आबादी में से एक बार ही एक का नंबर आएगा। तो अब आप देख लीजिए किसको हाथ गोविंद को दिखाना है, किसको बांध के रखना है, वो आपके हाथ में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपाल की जय, लाल की जय हो। आइए सभी कथा में ध्यान देंगे। तो देखिए जो धुंधकारी था, इनके यहाँ संतान नहीं थी। आज कई वर्ष बीत चुके हैं। और देखिए धुंधकारी एक गाय माता को लेकर आते हैं अपने घर में। आज देखिए 3 वर्ष होने को, लेकिन इस गाय को भी कोई संतान प्राप्ति नहीं होती है, वो भी बांझ हो जाती है। और देखिए आज के समय में हमारी समाज में अगर किसी माता को संतान प्राप्ति नहीं होना तो समाज वाले जीने नहीं देते। किसी का बच्चा खेल रहा और किसी को बच्चा ना होना, और कोई आ जाए जिसको संतान प्राप्ति ना हो, वो आ जाए किसी के बच्चे के पास तो बोलती है, बोले मेरे बच्चे को हाथ मत लगा। अरे तू तो बांझ है, पता नहीं कुछ जादू टोना मेरे बच्चे पे और हो गया। तो बोलते हैं कि नहीं बोलते? तरह तरह के शब्दों से प्रताड़ित किया जाता है। समाज वाले भी नहीं जीने देते। और देखिए यहाँ धुंधली देवी के यहाँ, आत्मदेव जी के यहाँ जब भी तुलसी का बिरवा लगाया जावे, तुलसी का बिरवा सूख जावे अपने आप। गाय देखो तो गाय भी बांझ हो चुकी।
ऐसा मानते हैं कि जिस घर में तुलसी दल का बिरवा होता है ना, एक बार तो यम के दूत भी लेने आए तो उन पत्तों के वेग से, तुलसी दल के जो पत्र होते हैं उनकी हवा के वेग से ही वापस चले जाते हैं यम के दूत भी। किस किस के घर में है तुलसी दल? तुलसी दल। चलिए, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हमें बहुत सारी जगह देखते हैं, 12 भी हम गए थे तो वहां तुलसी दल नहीं रखते, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पूरे घर को आगे से भर के रखते हैं, लेकिन तुलसी दल किसी के नहीं मिलेगा। कोई 20 घरों में से एक के मिल जाए गलती से तो बात अलग है। हमारे यहाँ की तो बात ही निराली है। देखिए तुलसी दल यहाँ पे भी जल्दी है। तो देखिए, पहले प्रत्येक घर में, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी दल, तुलसी का बिरवा प्रत्येक घर में होता था और प्रत्येक घर में गौ माता होती थी कि नहीं होती थी? आज के समय में किन किन के गौ माता? जिन जिन के वो एक बार हाथ पर खींचिए। गौ माता किसी के भी नहीं है, किसी के भी नहीं है। एक 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 हे दो, हे भगवान, इतनी सारी माताओं में किसी के घर गौ माता ही नहीं है। जय हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जो गौ माता जो होती है ना, पहले जब गृह प्रवेश कराए जाते थे ना, तो सबसे पहले गौ माता के पग उस घर के अंदर डाले जाते थे जिसमें मनुष्य रहता था। और ऐसा मानते थे कि गौ माता के पग डालने से ही, घूमने से ही जो दुख होते थे, कलेश जो होता था वो समाप्त हो जाता था। और ऐसा मानते हैं कि गौ माता जिस घर में हो, जिस घर में जब भी कोई आदि व्याधि, कोई विपदा आवे ना, तो सबसे पहले गौ माता अपने सर लेती है, बाद में घर वालों पर जाने देती है। ऐसी मान्यता है और ऐसा होता भी है। जिनके घर में गौ माता होना, वहां पर कभी देख लेना, कोई भी समस्या आएगी सबसे पहले गौ माता बीमार होगी, देख लेना। और गौ माता का तो वर्णन करें वो उतना ही थोड़ा। ऐसी कोई पृथ्वी पर बीमारी नहीं है कि गौ माता के पास में जिसका इलाज ना हो। बहुत सारे आज के समय में मनुष्य को ज्यादातर बीपी की बीमारी बहुत ज्यादा होती है कि नहीं होती है? ज्यादातर बीमारी बीपी की मिलेगी हमारी माताओं में, हमारे भाइयों में, हमारे बाबाओं में। जब भी ज्यादा सोच लिया तो हाई हो गया, कम सोच लिया तो लो हो गया। होता है कि नहीं होता है? प्रतिदिन सुबह सुबह गौ माता की 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को पीठ सहलाओ। 1 महीने तक सहला कर देखो, वो बीपी की बीमारी जड़ से खत्म ना हो जाए ना, हमारी गारंटी। आप हमसे बात कर रहे हैं, कोई विदेश के नहीं है, यही के हम, लेकिन रोजाना प्रतिदिन सुबह और शाम पीठ सहलाने से, देसी गाय हो उसकी पीठ सहलाइए, बीपी की बीमारी खत्म हो जाएगी। अब आप सोचिए, पीठ सहलाने से जब बीपी की बीमारी समाप्त हो सकती है, तो गौ माता के अंदर कैसी कैसी दवाइयां होंगी जिससे बड़ी भयानक भयानक बीमारियां भी समाप्त हो जाती हैं। लेकिन कोई करे तब ना। देखिए, हम ज्यादा समय की बात नहीं बताते। कुछ समय पहले जब हमारे घर में बच्चा बीमार हो जावे, जब बच्चे को सर दर्द हो जाए, बुखार हो जाए, तो हमारी माताएं बोलती थी कि बेटा मंदिर पर जा और फलाने बाबा के धूणे से थोड़ी सी भभूति उठा कर ले आना और वो बच्चे को लगा देना। ऐसा बोलते थे कि नहीं बोलते थे? और बच्चा भी देखो उस भभूति को लेते ही, जैसी जीभ पर रखता, जैसे ही सर पे लगाता, बुखार समाप्त होता था कि नहीं होता था? हाँ या ना? ये तो आप सभी ने किया होगा। अब भेजिए ना किसी बच्चे के अगर बुखार हो जाए, तो अब किसी धूने में से आप भभूति लगा कर देखिए, सही हो जाए तो बताइए। अभी भी वही धूना है, पहले भी वही धूना था, लेकिन फर्क क्या हो गया? पहले गौ माता के कंडों से वो राख बनती थी उस धूने की, आज भैंस के कंडों से राख बनती है। भैंस के कंडों से बीमारियां दूर नहीं होती है, गाय के कंडों से होती थी। ये तो हम भूल चुके हैं। जो असर था ना, वो गाय माता के गोबर के कंडों से होता था।
गौ माता का वर्णन तो जितना करें उतना ही थोड़ा है। हम ये नहीं कहते कि देखिए किसी के घर में गाय माता रखने की जगह है, किसी के नहीं है, हम ये नहीं कहते कि आप सभी रखिए, लेकिन ऐसा भी कर सकते हो कि 5 माताएं 10 माताएं 5 घर 10 घर मिलकर एक गाय को गोद ले ले। किसी भी गौशाला में एक गाय को गोद ले ले, महीने में एक जाके उसे संभाल के आ जाए। कितना सा खाती है गौ माता, इससे उनका भी पालन पोषण हो जाए और आपका धर्म बच जाए। करना तो आपको, हम तो कह सकते हैं आपसे, जबरदस्ती किसी के साथ में भी नहीं। आइए मातम में चलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए जो धुंधली देवी थी वो बांझ थी। अब तो आत्मदेव जी जब भी जावे लोग ताने मारे तरह तरह के, अपने बच्चों को हाथ तक ना लगाने दें कि इनके घर में कोई संतान नहीं है, तुलसी का बिरवा नहीं रहता है, एक गाय है वो भी बांझ है और इनको भी कोई पुत्र नहीं है। अब तो जब भी उन्हें देखे पहले अपने अपने बच्चों को ले जाए। अब तो दुखी होने लगते आत्मदेव जी, बड़े दुखी होने लगे कि अब करे तो करे क्या, अब क्या किया जाए। तो देखिए आज आत्मदेव जी बड़े दुखी होते हैं और जैसे दुखी हुए आज घर आते हैं। आज अपनी भजनी हाथ में उठाई, एक हाथ में कमंडल लिया और आज चल देते हैं वन की ओर। और आज यहाँ से संकल्प लेते हैं कि या तो प्रभु मुझे पुत्र रत्न प्राप्ति देवे या अपने प्राण भी ले ले। और जैसे ही जाते हैं ऐसा मानते हैं कि देखिए आज गोविंद स्वयं संत का रूप लेकर आज उस वन में आ जाते हैं और आत्मदेव जी को रोकते हैं। और जैसे ही आत्मदेव जी को रोका है, आज पूछते हैं आत्मदेव जी से कि हे ब्राह्मण देव आप कहां पर जा रहे हो, इतने दुखी क्यों? बोले प्रभु क्या बताएं। हे संत महाराज मैं घर से दुखी होकर इसलिए आया हूं कि मुझे संतान प्राप्ति नहीं है। आज कई वर्ष बीत चुके कि ना तो मुझे कोई संतान प्राप्ति हुई और 3 वर्ष पहले आज मैं एक गौ मैया लेकर आया अपने घर पर, वो भी बांझ हो चुकी है। मेरे घर में तुलसी बिरवा नहीं रुकता और जो समाज के लोग मुझे जीने नहीं देते, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं ना, वो बहुत अच्छा। आज संत बोलते हैं, बोले मरने से कोई हल थोड़ी ना होगा, मरने से थोड़ी ना हल होगा। गोविंद ने इतना अच्छा जीवन दिया है, प्रभु की भक्ति कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। गोविंद ने जो किया अच्छा किया, जो करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। बोले नहीं संत महाराज मैं तो अपने प्राण त्यागूंगा। बोले एक काम कीजिए संत महाराज, आप ही मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मुझे संतान प्राप्ति हो जाए। वो तो स्वयं परमात्मा ही आए थे उन्हें समझाने। वो आज अपने मन में विचार करते हैं कि एक जन्म क्या 7 जन्मों तक भी तेरी भाग्य में संतान प्राप्ति का लेख नहीं है, मैं संतान दूं तो दूं कहां से। आज बड़ा समझाते हैं लेकिन नहीं समझ पाते। और आज तो देखिए संत महाराज के पांव पकड़ लेते हैं आत्मदेव जी कि या तो मुझे संतान प्राप्ति का वर दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा। और अगर मैंने अपने प्राण यहीं त्याग दिए ना तो ब्रह्म हत्या का और जीव हत्या का 2 आरोप आपके ऊपर लग जाएंगे, आपके ऊपर आ जाएंगे। अब तो संत जी सोचने लगे, बोले अच्छी विडंबना आई। तो देखिए आज आत्मदेव जी से बोलते हैं, बोले ठीक है एक फल निकाल कर देते हैं अपने झोले से कि ये फल लेकर जाइए और अपनी पत्नी को इस फल को खिला देना। और इस फल के सेवन करने के 9 महीने बाद आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। अब तो देखिए आत्मदेव जी उस फल को लेकर अपने घर आते हैं, बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। और देखिए उसी समय धुंधली देवी की छोटी बहन भी मिलने आई हुई थी। आज तो आते हैं और आकर धुंधली देवी को फल दे देते हैं कि लीजिए फटाफट इस फल का सेवन कर लीजिए। धुंधली देवी बोलती, बोले ये कहां से लेके आए? बोले संत महाराज ने दिया है, इसे खाने से संतान प्राप्ति हो जाएगी।
अब धुंधली देवी यथा नाम तथा कर्म, उसने सोचा पता नहीं किस बाबा जी से ये फल ले आया, इस फल को खाने के चक्कर में मर गई तो और लो, कुछ बीमारी हो गई तो और लो, बोले मुझे नहीं खाना ये फल। तो देखिए जैसे ऐसा बोला आत्मदेव जी बोलते हैं, बोले ये फल खा लीजिए, संत महाराज ने आशीर्वाद स्वरूप हमें भेंट किया है। अब धुंधली देवी आत्मदेव जी के सामने तो सत्यवती बनती थी, तो देखिए आज वो फल अपने पास रख लेती हैं और बोलती हैं ठीक है मैं इस फल का सेवन कर लूंगी, आप जाइए। और जैसे ही आज जाते हैं उनकी छोटी बहन आज धुंधली देवी के समीप आकर बैठती है, और जैसे ही छोटी बहन बैठी तो आज बड़ी दुखी बैठी है आज धुंधली देवी। छोटी बहन पूछती है, बोले क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे दुखी बैठे हो? बोले दुखी क्या बैठे हैं आप, पूछिए मत, बड़ी समस्या दुखी है। जो आत्मदेव जी हैं कभी कहीं से फल लेकर आते हैं, कहीं से कुछ लेकर आते हैं, कहीं से कुछ लेकर आते हैं, किसी ना किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो मैं कहीं की ना रहूंगी। बोले हुआ क्या है? बोले एक फल लेके आए, किसी संत महाराज ने दिया है, और इस फल को खाने से मैं बीमार हो गई तो, मैं मर गई तो। बोले बहन एक काम कीजिए, संतान तो हम आपको दे देंगे। बोले सच में अपनी संतान दे दोगे? बोले हाँ, लेकिन मुझे उस संतान के भार का धन आपको देना होगा। आज धुंधली देवी बोलते, बोले ठीक है, जितनी संतान के भार का धन होगा वो आपको हम दे देंगे, आप अपनी संतान हमें दे देना। और देखिए जो छोटी बहन थी वो गर्भवती थी। धुंधली देवी की जो छोटी बहन थी उनके यहाँ संतान बहुत थी लेकिन धन नहीं था, और यहाँ धुंधली देवी के यहाँ धन बहुत था, संतान नहीं थी। तो देखिए आज धुंधली देवी उस फल को जाकर उस गाय के समक्ष डाल के आ जाती है, जिस गाय को भी 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष से वो भी बांझ है। और देखिए उस फल का सेवन आज वो गाय कर लेती है। धीरे धीरे समय निकलने लगता है। अब तो धुंधली देवी अपने पेट पर कपड़ा लगाना प्रारंभ कर देती है धीरे धीरे, कि सामने वाले को ऐसा लगे कि गर्भवती हो चुकी है। 1 महीना निकला, 2 महीने निकले, 3 महीने निकले, 4 निकले, 5 निकले, 6 निकले, 7 निकले। अब तो धुंधली देवी ने सोचा कि ज्यादा समय तक ये खेल नहीं चल पाएगा। अब तो बोल देती है आत्मदेव जी से कि क्यों ना हम अपनी छोटी बहन के यहाँ चली जाएं, जब संत आएगी तो आपको सूचना दिलवा देंगे, आप लेने आ जाना हमें। बोले ठीक है। अब तो छोटी बहन के यहाँ चले जाती हैं धुंधली देवी, और जैसे गए हैं आज 9 महीने पूरे होते हैं, और देखिए छोटी बहन के यहाँ आज संतान प्राप्ति होती है। और आज धुंधली देवी सूचना पहुंचा देती है आत्मदेव जी के यहाँ कि आप आ जाइए, हमें पुत्र प्राप्ति हो चुकी है। आज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और देखिए धुंधली देवी को जैसे ही लेने जाते हैं, जैसे ही लेने के लिए गए, आज अपने साथ में लेकर आए, बड़े प्रसन्न कि अपने पुत्र का नामकरण करेंगे। बहुत लोगों ने हमें ताना मारा, अब वो लोग ताना कैसे मारेंगे, अब तो हम भी पिता बन चुके हैं। और जैसे ही लेकर आए बड़े प्रसन्न थे नामकरण के लिए। और देखिए जैसे नामकरण करने लगे, आज बोलते हैं धुंधली देवी से कि देखिए हमारा नाम है आत्मदेव, और ये हमारे पुत्र हैं, तो इनका नाम हम रखेंगे परमात्मा देव। धुंधली देवी ने बोला वाह जी वाह, 9 महीने गर्भ में हमने रखा, पीड़ा हमने सही, फल हमने खाया, और नाम आप रखोगे, ऐसा नहीं होगा। जब पीड़ा हमने सही, फल हमने खाया, 9 महीने दुख हम पाए, तो नाम भी अपने पुत्र का हम ही रखेंगे। और देखिए हमारा नाम है धुंधली, और हमारे पुत्र का नाम रखेंगे धुंधुकारी। अभी हमने बताया था आपको, यथा नाम तथा कर्म, मनुष्य का जैसा नाम होता है ना वैसे ही कर्म होने लग जाता है। होते कि नहीं होते? तो देखिए आज इधर जो गौ माता ने फल खाया था, आज वो भी बड़े सुंदर एक बछड़े को जन्म देती है। और वो बछड़ा दिखता कैसा है? एक मनुष्य जैसा दिखता है, बस कान गाय के जैसे
कान गाय के जैसे और पूरा शरीर बछड़े मनुष्य जैसा दिखाई देता है। आज देखिए आत्मदेव जी उस बछड़े का नामकरण संस्कार करते हैं और उसके कान गाय जैसे थे, तो आज उनका नाम रखते हैं गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। तो देखिए अब तो धीरे धीरे समय निकलने लगता है, और जब धीरे धीरे समय निकलने लगा, जैसे धीरे धीरे समय निकला, तो देखिए जो गोकर्ण जी महाराज थे उन्हें प्रभु से प्रेम था, हरि नाम संकीर्तन से ज्यादा प्रेम था, लगाव था। तो देखिए आज गोकर्ण जी महाराज तो वन की ओर निकल जाते हैं, और जैसे ही वन की ओर जाते हैं, प्रभु की भक्ति करने जाते हैं, तो देखिए आज नारद मुनि मिलते हैं, और जैसे ही नारद मुनि मिलते हैं तो आज पूछते हैं, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो गोविंद की भक्ति करने जा रहे हैं, जिससे मन को हमारे मन को हमारी चित्त को शांति मिले। तो देखिए आज नारद मुनि अपना शिष्य बनाते हैं गोकर्ण जी महाराज को, और मन की चित्त की शांति के लिए आज उस अष्टश्लोकीय श्रीमद् भागवत महापुराण का बोध कराते हैं गोकर्ण जी महाराज को। याद रखना, आपने कितनी बार भागवत जी सुना चुके हैं अभी तक। कल हम आपसे पूछेंगे कि कहां से प्रारंभ हुई, अभी तक कितनी भागवत जी हो चुकी है, ये भी याद रखना। ये आप सभी को याद रखना है। और कल से हम नहीं सुनाएंगे आपको भागवत जी, हम आज सुना रहे हैं। कल से सुनाने वाले आप सभी के बीच में आ जाएंगे। आज हमसे सुनिए, कल से जिनको सुनानी है वो सुनाएंगे। तो देखिए इसीलिए हम बोल रहे हैं कितनी बार हो चुकी याद रखना, क्योंकि मुख्य भागवत कल से प्रारंभ हो गया। अभी तो मातम में चल रहा है। माताएं सोच रही होंगी कि दूसरे कौन से व्यास जी आएंगे, सोच रही होंगी। चलिए वो भी बताएंगे आपको बाद में। बहुत बड़े कथावाचक हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, वो आपके बीच में आएंगे कल। कौन है? परीक्षित जी नहीं है, परीक्षित जी तो सामने खड़े होते हैं। पहुंच गए लेकिन वहां पर। कल सुखदेव जी महाराज कथा प्रारंभ कर देंगे। सुखदेव जी तो सुनाते हैं कथा, मैया सोच रही ये व्यास जी नहीं सुनाएंगे, वक्ता तो हम ही रहेंगे, चिंता मत कीजिए। 7 दिवस तक तो जाने के रहे, 7 दिवस बाद आगामी कथा का आप जानो, आपके काम जानो। तो देखिए आज गोकर्ण जी महाराज को अपना शिष्य बनाते हैं नारद मुनि, और अष्टश्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण का बोध कराते हैं। इधर धुंधकारी धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, और जैसे बड़े होने लगते हैं तो हमने आपको बताया था, नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, नारी चाहे तो नरक बना दे। अब तो धुंधली देवी के लाडले थे, कुछ भी करें कुछ भी ना करें, कुछ नहीं बोलती थी उन्हें। अगर आत्मदेव जी थोड़ा सा धमका भी देवे ना तो भी माइती लेती थी। अब तो धुंधकारी बाहर जावे, दूसरे के बच्चों को पीट कर आ जावे, और जैसे ही पीट कर आवे ना तो बच्चा तो अंदर चला जाता था। धुंधकारी तो अंदर, बाहर धुंधली देवी लाठी लेकर खड़ी होती थी, बोले आओ कौन आता है। अब यहाँ हम खड़े, हमें देखें कौन हमारे बच्चे को हाथ लगाए। अब बच्चा तो और ज्यादा शरारत करने लगा, बिगड़ने लगा कि हमारी माँ हमारी माइती लेती है, हमारे साथ में है। और देखिए आज उस प्रेम के चलते चलते माँ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती है, कभी भी माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती, लेकिन माँ के प्रेम की वजह से कुछ बच्चे बिगड़ने लग जाते हैं। अब तो धुंधकारी पहले तो मोहल्ले के बच्चों को पीटता, विद्यालय में भी पीटने लगा, बच्चों को शरारत करने लगा, चोरी करने लगा, छोटी मोटी चोरियां कर लेता था। धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगती है, बड़ा होने लगता है, और जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो देखिए अब चोरी करने लग जाता है, जुआ खेलने लग जाता है, शराब का सेवन करने लग जाता है। अब तो सर्वगुण संपन्न हो जाता है। आत्मदेव जी को पता लगता है, तरह तरह के ताने सुनते हैं, बड़े दुखी होते हैं आत्मदेव जी। आज जैसे ही दुखी हुए, आज अपने घर को छोड़कर हाथ में भजनी लेकर आज वन की ओर निकल जाते हैं प्रभु भक्ति के लिए।
और आज वन में जाकर प्रभु के नाम का उच्चारण करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं। कौन कौन है जो गोविंद की भक्ति करता है? प्रभु की भक्ति कौन कौन करते हैं? सभी करते हैं भाई, कौन नहीं करता है? और करनी भी चाहिए। कुछ माताएं बोलते हैं, बोले समय कौन मिले, समय मिलता है कि नहीं मिलता है? माने तो समय, समय ना माने तो कुछ नहीं है। कल बताएंगे हम किस तरीके से करनी चाहिए भक्ति। देखिए अब तो माताएं वैसे भी कलश यात्रा से भी परेशान है और वैसे भी मातम की कथा है, कथाएं बहुत सारी है, लेकिन कल से बड़ी सुंदर सुंदर वर्णन आप सभी को सुनाएंगे। तो देखिए आज भक्ति के लिए जैसे निकलते आत्मदेव जी, अब तो धुंधकारी को डर नहीं रहता है। अब तो आवे अपनी माँ से धन मांगे। माँ ने सोचा कि आज इस बेटे की वजह से आज मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, आज मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा मेरा साथ कितना देता है। जैसे ही आज बेटा धन मांगने आया, आज माँ मना कर देती है, बोले नहीं है अब मेरे पास नहीं। बोले देख लो, वो तो बोले नहीं है। और जैसे मना किया, आज उस माँ के ऊपर हाथ उठा देता है वो बेटा, और जैसे ही हाथ उठाया आज वो माँ फूट फूट कर रोने लगती है। जिस माँ के ऊपर उसका बेटा हाथ उठाते हैं, उस माँ के लिए तो डूबने जैसी बात हो जाती है, डूब कर मर जाने जैसी बात हो जाती है। जिस माँ ने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, अपने जिस्म से अलग करके दूसरी जान दी, खुद गीले में सोई उसे सूखे में सुलाया, अपने हक का भी उसे खिलाया, उसे पाला पनासा बड़ा किया, इस लायक बनाया कि कुछ कमाने खाने लायक हो जाए। उस समय वो बेटा आंखें दिखाए, हाथ अपने माँ बाप पे उठाए, उसे डूब के मर जाना चाहिए। तो देखिए आज वो माँ बड़ी दुखी होती है, और जैसे ही दुखी हुई आज सोचती कि मेरा जीना बेकार है, और अगर अभी भी इस घर में जी रही तो ये धुंधकारी मेरा जीना हराम कर देगा। और देखिए बड़ी दुखी होकर उसी मकान के समीप एक कुआं था, उस कुएं में कूद कर आज अपने प्राण त्याग देती है। अब तो धुंधकारी और पाप करने लगा, अब तो खुला हो जाता है, कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। अपने घर में आज 4-4 वेश्याएं लेकर आ जाता है, सारा धन उन वेश्याओं पर लुटा देता है। और देखिए जब घर का धन समाप्त हो जाए, अब तो अड़ोस पड़ोस में जाता, अड़ोसियों पड़ोसियों के देशों में से धन चुराता और उन वेश्याओं को ला कर देता। एक दिन देखिए बहुत सारा धन चुरा के पड़ोसी राज्य से वो लेकर आया, और जैसे लेकर आया वेश्याओं को जैसे दिया, आज वेश्याएं सोचने लगती हैं कि ये धुंधकारी है, एक ना एक दिन तो पकड़ में आएगा, और जिस दिन पकड़ में आ गया ना, इसे तो फांसी होनी है, ये साथ में हमारा नाम भी बोल देगा कि वेश्याओं को धन देता हूँ। ये तो मरेगा, साथ में हम भी मरेंगे, बोले इससे सही सही मार देते हैं। आज देखिए उस धुंधकारी के दोनों हाथ पैर बांधकर चारपाई पर, और देखिए आज जलते हुए कोयले उस धुंधकारी के मुख में डाले जाते हैं। और देखिए जलते हुए कोयले डालने से आज धुंधकारी तड़प तड़प कर प्राण त्याग देता। और देखिए जब प्राण त्याग दिया, अब तो उस घर में कोई रहता नहीं था, उस हवेली में कोई नहीं रहता था। अब तो धुंधकारी जगह जगह भटके, क्योंकि मौत से नहीं थोड़ी ना मरा था, बेमौत मरा था। और जीव की मुक्ति ऐसी थोड़ी ना हो जाती है। जीव मुक्ति के लिए भी श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा पुराण है जिससे जीव की मुक्ति होती है जाने के बाद। अब तो भटके दर दर भटके। तो देखिए एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपनी नगरी के लिए आए कि क्यों ना बहुत समय हो चुका, अपनी नगरी में चला जाए, अपनी माँ से मिला जाए, पिताजी से मिला जाए, हो सकता है धुंधकारी सुधर गया हो, उससे भी एक बार मिल जाए। तो देखिए आज धुंधकारी आज अपनी नगरी में आते हैं, और जैसे ही आए हैं और जैसे अपनी हवेली में गए तो देखते हैं आज तरह तरह की आवाजें आने लगती हैं, कहीं चील, कहीं कोए, कहीं कुत्ते, कहीं बिल्ली। और जब तरह तरह की आवाजें आने लगी तो धुंधकारी
तो गोकर्ण जी महाराज समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं है, ये धुंधकारी है। आज अपने कमंडल से जल लिया और अभी मंत्रित करते जैसे ही पृथ्वी पर डाला है, आज धुंधकारी अपने स्वरूप में आ जाता है। और जैसे ही स्वरूप में आया आज रोने लगता है फूट फूट के कि भैया मुझे बचा लीजिए, मेरी मुक्ति करा दीजिए, मैं बड़ा दुखी हूँ, केवल आप ही हैं जो मेरी मुक्ति करा सकते हैं, कैसे भी करके मुझे मुक्त करा दीजिए इस बंधन से, मुझे दर दर भटकना पड़ता है, मेरी मुक्ति नहीं हो रही है। तो देखिए गोकर्ण जी महाराज के पास में अष्टश्लोकीय श्रीमद् भागवत महापुराण का बोध था, एक बड़ी सुंदर व्यासपीठ तैयार की है और सामने आसन लगाया है। और देखिए आसन लगाकर आज कथा प्रारंभ करते हैं। जैसे ही प्रथम दिवस का महात्म्य प्रारंभ किया है, अब तो जैसे ही थोड़ी सी हवा आवे धुंधकारी को उड़ा ले। अब तो धुंधकारी चिल्लाने लगे, बोले भैया रोकिए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, हवा मुझे कथा नहीं सुनने देगी, कथा का श्रवण पान नहीं करने देगी। तो देखिए आज गोकर्ण जी महाराज आज वन में जाते हैं, एक हरे बांस की 7 गांठ की लकड़ी लेकर आते हैं। देखिए एक बांस का वृक्ष ऐसा है जिसमें वासना नहीं है, वासना नहीं है बांस के वृक्ष में। तो देखिए आज उस 7 गांठ की लकड़ी को लाकर आज उस व्यासपीठ के समीप गाड़ते हैं और बोलते हैं कि एक काम कीजिए, आप इस बांस में विराजिए और इस बांस में बैठकर आप कथा का श्रवण पान कीजिए, जिससे हवा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और देखिए अब तो प्रथम दिवस की जैसे ही कथा पूर्ण हुई, जैसे संपूर्ण हुई, आज एक गांठ टूट जाती है। अब तो जैसे जैसे दिन निकलने लगे वैसे वैसे एक एक गांठ खुलने लगती है बांस की। और जैसे ही 7 दिवस आज पूर्ण होते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण समाप्त होती है, संपूर्ण होती है, जैसे ही जयकारा लगता है बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, वैसे आज धुंधकारी का उद्धार हो जाता है। आज देखिए गोविंद आज अपना विमान भेजते हैं लेने के लिए, आज गोविंद के पार्षद आज उन्हें लेने के लिए आते हैं। और जैसे ही आज धुंधकारी को बैठाते हैं तो देखिए और सारी माताएं और भाई भी वहां पर कथा सुन रहे थे, जैसे बैठने को होते मना कर देते हैं, पार्षद बोले रुक जाइए। बोले क्या हुआ जी? बोले हमें हमारे गोविंद ने धुंधकारी को लाने का आदेश दिया है, आपको लाने का नहीं दिया है। बोले कथा तो हमने भी सुनी है। बोले नहीं, कथा नहीं सुनी है, श्रोता बन के सुनते तो गोविंद आप सबके लिए भी विमान भेजते, आप श्रोता बने के नहीं सुने, आप श्रोता बने के सुने हो, तो श्रोता बन के कथा का श्रवण पान करें। तो देखिए आज गोविंद धुंधकारी को अपने लोक बुलाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के पश्चात। देखिए आज की कथा को आगे बढ़ाएं यहीं पर विराम दें, बताइए। क्योंकि माताओं ने आज सुबह परिक्रमा की, हमें पता है कुछ माताओं ने नवरात्रि कर रखे हैं, हमें सूचना भी आ रही है कई बार कि यहाँ विराम दे दिया जाए। कल से बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन आप सभी को सुनाया जाएगा। फिक्स 12 बजे कथा प्रारंभ कर दी जाएगी। देखिए मैया जी आपने नवरात्रि भी किए हैं तो आप भी समय पे आवे, कथा का श्रवण पान करें और समय पे अपने घर जावें। 12 से 5 बजे तक का समय कथा के लिए रखा गया है। आज माता में कल से कथाओं का वर्णन शुरू कर दिया जाएगा। और देखिए कल ही आपको सृष्टि रचना की कथा और कल ही आपको श्री सुखदेव जी महाराज की कथा और सोनक संवाद कल आपको सुनाया जाएगा। तो कल श्री सुखदेव जी महाराज आप सभी के बीच में आने वाले हैं, तो सभी आवें और सुखदेव जी महाराज का धूमधाम से स्वागत करें। देखिए हमारे हिंदू धर्म में चलता आ रहा है कि अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान मानते हैं, तो वो तो स्वयं देवता थे। तो आप सभी को उनका सम्मान करना है, सत्कार करना है और कथा को प्रेम से सुनना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और देखिए आपको कथा के नियम बता देते हैं। जिन माताओं ने कलश धारण किए हैं वो माताएं प्रातः
मंजा हुआ जल लेकर आवे लोटे में, अगरबत्ती जो भी लेकर आते हैं वो लेकर आवे, अपने कलश को सींचे, अगरबत्ती प्रज्वलित करें और देखिए प्रतिदिन परिक्रमा करनी है। परिक्रमा कितनी करनी है? 108। कितनी करनी है? जिन्हें ठाकुर जी ने 108 लायक पांव दिए हो ना वो 108 करें, जिन्हें 90 लायक दिए हो 91 करें, जिन्हें 81 लायक दिए हो 81 करें, जिन्हें 51 लायक दिए हो 51 करें, और जो ये सोचे ना ठाकुर जी ने पांव ही ना दिए वो ना करें। हम चाहें तो इस जगह को वृंदावन बना सकते हैं और हम चाहें तो वृंदावन को भी दर्शनीय स्थल ही मानते हैं और कुछ नहीं मानते। तो यहाँ वृंदावन बनाना है आप सभी को इन 8 दिवस में। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, बड़ी सुंदर कथा का आयोजन चल रहा है। और देखिए जब भी परिक्रमा करें तो मेरी माँ खाली हाथ ना करे, कोई भी खाली हाथ कोई ना करे। खील ला सकते हैं, मखाने, बतासे, टॉफी। ऐसा नहीं सोचे कि हम अपने घर ले जाएंगे, नहीं जी। शाम को जब प्रसादी वितरण होगी सब आप सभी के बीच में वितरित करवा दिया जाएगा। खाली हाथ कोई भी परिक्रमा नहीं करे। लहसुन प्याज का सेवन कोई ना करे। जो कथा सुन रहे हैं वो भी, और जिन्होंने कलश धारण किए हैं वो भी। और हमारे परीक्षित जी महाराज ये तो अपना तो चारपाई पे सोएंगे 9 दिवस तक जोड़े से। लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। आप सभी के लिए भी है, चारपाई पर ना सोवे, लहसुन प्याज ना खावे, एक समय भोजन करें। एक समय ही तो करोगे, कोई बात नहीं। कुछ माताएं बोलिए महाराज जी एक समय भूखे नहीं रह सकते। देखिए भोजन चाहे 5 समय कीजिए, कथा जरूर सुननी है। भोजन एक समय क्यों करते हैं? देखिए आलस्य ना हो, आलस्य नहीं आने के लिए ही भोजन एक समय करते हैं। ऐसा नहीं सोचें कि हमारे वेदों में पुराणों में भूखा लिखना लिखा है, नहीं। इसलिए नहीं खाते कि आलस्य नहीं आवे बस। और शाम को 6:30 बजे संध्याकालीन आरती की जाएगी। तो जो माताओं ने कलश उच्चे हैं वो सभी समय पर आवे और आरती में सम्मिलित होवे और आरती करावे। शाम की संध्याकालीन जो आरती है और सुबह परिक्रमा करें, समय पे आवे, समय पे कथा सुनते रहें। आइए सभी मिलकर आरती करेंगे। उससे पहले एक सुंदर सा भजन, उसके बाद आरती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे भजे जा राधे राधे, ओ जपे जा राधे राधे। हेरी वृंदावन, ओ वृंदावन धाम अपार। भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। प्राणी तेरे जीवन को भजे जा राधे राधे, सारे भजे जा राधे राधे।